डालेंगे तो जब जलेगी उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा। और नई वाली लकड़ी काट करके लाइए, जलाइए, उसको जलाएंगे, हाथ डालेंगे तो नहीं जलेगा? जलेगा। जीवन चाहे वैभवशाली हो, सुख संपत्ति धन संपदा से भरा हो, चाहे दुखद हो प्रेतों की भांति, दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों बार बार इस संसार से लगा हुआ है, मुक्ति नहीं है हुई। बस एक का जीवन अच्छा है, एक का जीवन बुरा है। इसलिए बुद्ध किसी को ये नहीं कहते कि तुम पुण्य कर्म करो और स्वर्ग जाओ, देवलोक जाओ। हालांकि जब पुण्य कर्म करेंगे आप इस जन्म में मुक्त नहीं होंगे तो आपकी सुगति होना तय है। हमने अभी कहा, जब आपने शील याचना की तो हमने कहा कि शीलेन सुगति यंति शीलेन भोग संपदा, है ना? क्या कहा? शील से ही सुगति प्राप्त होती है, अच्छी गति प्राप्त होती है। अच्छी गति यानी आप जिसे स्वर्ग कहते हैं, देवलोक कहते हैं, सुगति प्राप्त होती है। और शील से ही भोग संपदा प्राप्त होती है। शील से ही, अच्छे कर्मों से ही आज जो कुछ भी आपको है वो शील की वजह से ही है। समझ रहे ना? शीलेन निबुतिं यन्ति, शील से ही मुक्ति प्राप्त होती, निर्वाण होता है। इसलिए तस्मा शीलं विशोधये, शील की विशुद्धि करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। अगर शील का पालन नहीं करते, सिर्फ पूजा करते हैं तो बहुत लाभ नहीं है उसका, बहुत लाभ उसका नहीं है। क्षणिक लाभ होगा, स्थायी लाभ नहीं होगा। क्षणिक सुख मिल गया कुछ, बस चला जाएगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। शीलवान है तो सुख के साथ स्थायी होगा आपका प्रभुत्व। इसलिए सब कुछ शील के द्वारा ही संभव है। उसके बाद फिर समाधि लगती, शील है तो समाधि लगेगी और मुक्ति होगी। तो सब कुछ जाना, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से 6 आयतन। लंबा कठिन विषय है और कठिन विषय आपको शायद समझ में भी ना आए। कठिन विषय को सरल करना और कठिन है। हाँ, अविद्या का अर्थ है अज्ञान, संस्कार का अर्थ है जो कुछ भी हमने बुरा या अच्छा कर्म किया उसकी जो छाप मन पे पड़ी वो संस्कार है। और फिर विज्ञान, विज्ञान का काम है जानना। जैसे हमने उपासक जी को देखा, अनिल चंद्रा जी को, अब देखने के बाद हमारे आंखों ने चक्षुना संफस्सजो रूपं उपज्यति चक्षु विज्ञान, मैंने कहा आंख से जब रूप का स्पर्श होता है तो चक्षु का विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान एक ही नहीं होता, 6 विज्ञान होते हैं और काल के अनुसार विज्ञान अधिक हो जाते हैं। आंख से रूप का स्पर्श होता है तो आंख का विज्ञान पैदा होता है, चक्षु विज्ञान। हमने देखा तो चक्षु का विज्ञान पैदा हो गया, ठीक है। वो विज्ञान बताएगा क्या कि अरे ये कौन है? ये तो अनिल चंद्रा है। कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। विजानाति लक्षणम विजानाति रूपम, जानेगा। फिर उसके बाद नाम रूप होता है। नाम रूप हमारा जो शरीर है और मन। नाम कहते हैं मन को, रूप कहते हैं 4 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर को। 5वां तत्व मैंने कहा कि जब व्यक्ति समाधि करता है, आकाश अनंत आयतन की भावना करता है तो आकाश तत्व घेरता है। अभी आपके मेरे भीतर आकाश तत्व नहीं है, लेकिन नहीं होता है ऐसा नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म में कहते हैं चौथा तत्व होता ही नहीं, क्योंकि आदमी आकाश तत्व, आकाश अनंत आयतन तक पहुंचता कहाँ है? तो भैया जन सामान्य के लिए तुम जानो कि होता ही नहीं, काहे झंझट में पड़े हो। आकाश तत्व 4 तत्वों से बना शरीर। और फिर जब ये शरीर होगा तो उसमें स्पर्श होगा। स्पर्श अर्थात आंखों से रूप का स्पर्श, कान से शब्द का स्पर्श, त्वचा से जो है स्पर्श होगा
और फिर नासिका से गंध का स्पर्श होगा, ठीक है, जिह्वा से स्वाद का स्पर्श होगा, मन से मानसिक धर्म का, विचारों का स्पर्श होगा। हाँ, और जब स्पर्श होगा तो वेदना होगी। वेदना अर्थात सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, और उपेक्षा वाली अदुखम असुखा भी हो सकती है। किसी को देख के हमें बड़ा अच्छा भी लग सकता है, देख के बुरा भी लग सकता है, देख के न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप आए होंगे, पीछे देखे होंगे बहुत सारे लोग बैठे, उनको देख के ना आपको खुशी हुई ना दुख हुआ, उपेक्षा में। और किसी अपने मित्र को देख लिए होंगे, अरे अरे आप भी आए हैं, तो खुशी हो गई। और किसी शत्रु को भी देखे होंगे, अच्छा यो आयल हूँ, तो मुंह लटक गया होगा, है ना। तो सुखद भी वेदना हो सकती है, दुखद हो सकती है, और उपेक्षा की वेदना भी हो सकती है, जिसे कहते हैं अदुखम मा सुखा वेदना। हाँ? और जब वेदना होगी तो तृष्णा होना तय है, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो। तृष्णा अच्छी बुरी दोनों होती। लकड़ी अच्छी और बुरी दोनों, सड़ी हुई नई लकड़ी, अच्छी बुरी दोनों तृष्णाएं किसी काम की नहीं। तृष्णा किसी काम की होती ही नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। लेकिन लौकिक जगत को जीने के लिए थोड़ी अच्छी तृष्णा अच्छी है, जैसे किताब पढ़ने की तृष्णा, ज्ञान प्राप्त करने की तृष्णा लौकिक दृष्टि से अच्छी है, पारमार्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं, है ना। तो अच्छी या बुरी तृष्णा पैदा होगी। रूप अच्छा देखा, हाँ बहुत सुंदर, बुरा देख लिया, अरे कहाँ से बंदर का मुंह देख लिया आज, ऐसा होता है ना। तो ये वेदना होगी अच्छी या बुरी। और फिर तृष्णा होगी, तृष्णा कि अरे बड़ी सुंदर गाड़ी है, मेरे पास भी एक गाड़ी होती। किसी के पास बढ़िया एप्पल का फोन, अभी नया वाला लेटेस्ट वाला कोई होगा, हाँ देख लिया तो मन में तृष्णा जगेगी, अरे मेरे पास भी ऐसा ही एप्पल का फोन होता। हाँ, तो तृष्णा जगेगी। जब भी स्पर्श होगा तो तृष्णा जगेगी। कोई गीत गाने वाला होगा, गीत सुनता है बढ़िया सा, तो उसके मन में भी तृष्णा जगती, कितना बढ़िया गीत है, काश मैं भी ऐसा गाता, है ना। तो ऐसे ही तृष्णा जगती है। हाँ, और जब तृष्णा जगती है तो उसके प्रति उपादान होता है। उपादान अर्थात चिपकाव। उपादान को अंग्रेजी में कहते हैं क्लिंगिंग। कुछ माताएं घरों में खाना वाना पैक करती हैं तो एक प्लास्टिक आती है, उसको क्लिंग रैप कहते हैं ना, चिपकाने वाली प्लास्टिक होती है। इसी उपादान से वो प्लास्टिक बनी हुई, चिपकाव, जिसे उसमें कोई गोंद कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे आप कटोरे पे किए चिपक जाएगी वो प्लास्टिक। हाँ, गोल्डन फॉइल भी, सिल्वर फॉइल भी आपने देखा होगा, वो भी ऐसे किया तो वो भी चिपक जाता है, लेकिन वो चिपकता नहीं, वो टाइट होता है तो मुड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक चिपक जाती, क्लिंग रैप। तो क्लिंग से ही क्लिंगिंग, उपादान हुआ, यानी चिपकाव, यानी जहां स्पर्श हुआ तुरंत चिपकाव पैदा हो जाए। वो प्लास्टिक जहां भी टच की तुरंत चिपक जाती है। ऐसे ही जब हमारी वेदना होती तो तुरंत चिपकाव पैदा हो जाता, उसी को उपादान कहते हैं। आंख से किसी सुंदर स्त्री को देखा, देखते ही अरे बड़ी सुंदर है, अरे बड़ी सुंदर कहते कहते उसके प्रति लगाव चिपकाव हो जाता है, क्षण भर भी नहीं लगता। स्पर्श होते ही आपको घंटे भर इंतजार करना पड़ता है प्लास्टिक के लिए कि अब चिपकेगी, अब चिपकेगी, अब चिपकेगी, ऐसा नहीं ना। जैसे ही स्पर्श हुआ तुरंत चिपक गई। टेप ले लीजिए, टेप, हाँ सेलो टेप जो होता है, जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श भी हो रहा है और चिपकाव भी एक साथ, दोनों हो रहा है। टच भी हुआ और चिपकाव भी एक साथ हुआ, तो समय नहीं लगता। ऐसे ही रूप के साथ जब वेदना होगी तो तृष्णा होगी, फिर तृष्णा के साथ उपादान तुरंत होता है, चिपकाव तुरंत होता है, इसीलिए इसे कहा उपादान। उपादान के बाद भाव होता है, भाव, भाव यानी बनना। और जब कुछ चिपक गया, जब चिपक गया यानी आपकी किसी से क्या कहते हैं, प्रीति लग गई, या आपकी भाषा में प्रीति कहूँगा, बुद्ध की भाषा में उपादान कहेंगे, उपादान।
और जब प्रीति लग गई तो फिर आपका भाव होना बनना तो तय है। अब चाहे मरने के बाद बने, चाहे इसी जन्म में बने, क्या बनेगा? कुछ और बनेगा, आश्रव बनेगा कि नहीं अब तो ये चाहिए 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 चाहिए। तो ये बन रहा है, बिकमिंग, भाव अर्थात बिकमिंग, हो रहा है, बन रहा है ना? वो भीतर बन रहा है भाव। और अगर बन रहा है तो फिर उसी की वजह से जाति, जरा, जाति माने कास्ट नहीं होता जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, ये जाति वो जाति, ये जाति नहीं, जाति अर्थात जन्म। पाली में जाति का अर्थ होता है जन्म, ठीक है? तो फिर जन्म होगा, हाँ, जाति पच्चया जरा, जरा पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभवंती। तो जरा मरण शोक उपायास ये सारे कुछ बनने लगते हैं। हाँ, जब भव होगा, ये इतनी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के जन्म होगा। तो जन्म होगा तो दुख होना ही है, सब कुछ दुख होगा। जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस, ये सब होगा। जरा होगा, बुढ़ापा आएगा, मरण होगा, शोक होगा, विलाप होगा, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, प्रताड़ित होंगे, पीड़ित होंगे, ये सब कुछ होगा। कब? जब जन्म होगा तब। यानी कारण क्या है दुख का? जन्म लेना। कारण क्या है? इसलिए दूसरे लोग कहते हैं भैया भक्ति करो, लीन हो जाओ, बार बार के चक्र से मुक्ति पा जाओ। लेकिन बार बार के चक्र से मुक्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। हो गया तो कहा कि अविजित्वे अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसगो। इसको क्या करना है? पूरी तरीके से अविद्या को त्याग देना है। जब अविद्या त्यागेंगे, जैसे वो एक ईंट का सेटअप बनाते हैं ना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना? एक को धक्का मारे, एक गिरा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके भर 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 पूरा गिर जाता है ना। ऐसे ही आपने अविद्या को हटाया, धक्का मारा, तो सारे के सारे गिर जाएंगे, बाकी का सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उपदेश से नहीं होगा, इसे समझने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हम जान रहे हैं इधर वाले गोल में कम समझ में आ रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ गहराई से, क्योंकि ये दर्शन का विषय है। मोटी मोटी बातों पे चर्चा करूँगा। तो इन सारे ज्ञान को भगवान ने जाना कि आदमी कैसे जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है और दुख क्यों होता है, और क्या करने से ये दुख खत्म हो जाएगा, जन्म खत्म, क्योंकि जब जन्म खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। अब जन्म लेना बंद करने के लिए आप सोचें कि चलो मैं मर जाता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, जहर खा लेता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। शरीर मरेगा, शरीर मरेगा, आपका जन्म लेना नहीं मरेगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जीवन तो मरी बो भलो। कबीरदास कभी भी नहीं कहते जियो, कहते मर जाओ। जी के क्या करोगे? जीवन तो मरी बो भलो, जो मरी जाने कोई। कह रहे हैं कि जीवन से तो अच्छा है मर जाना। जीवन तो मरी बो भलो, जो मरी जाने कोई। मरना पहले जे मरे, तो कली अजरामर होए। कह रहे कि जीवन से अच्छा है कि मर जाए, लेकिन मरने से पहले ही जो मर जाए तो अजर अमर कैसे होगा? मरने से पहले, अर्थात आपकी आशा तृष्णा के मरने से पहले शरीर मर जाए तो अजर अमर होने वाले नहीं है। बुद्ध तो अजर अमर हैं, आज भी पूज रहे, मरने वाले हैं क्या? नहीं, तृष्णा मरेगी तभी जाकर के आपका सच्चा मरना होगा। इसलिए कबीर कहते हैं मरो, तुम्हारे लिए मरना जरूरी है, लेकिन शरीर का मरना मरना नहीं। आपको बड़ा मरने का मन करता है, किसी के प्रति इतनी तृष्णा जग गई, जिसे आप प्रेम कहते हैं,
उसे उपादान कहा जाएगा। इतना चिपकाव हो गया कि उसके बिना जीना अच्छा नहीं लगता, मरना ही अच्छा लगता। विभव तृष्णा में पहुंच जाते हैं। हाँ, कोई छत से कूद करके जान दे देता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई डूब के मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जीना था, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। अब किसके सहारे जिए? उसको लेके पैदा हुए थे नहीं साथ में, अब वो तो मर चली गई दूसरे के यहाँ, तब दुख तो होगा ही। हाँ, अरे आए थे अकेले और जाएंगे अकेले। इतना चिपकाव किस लिए? हाँ, इतना चिपकाव किस लिए? आपका जीवन बड़ा मूल्यवान है, किसी और के लिए अपने जीवन को ना गंवाएं। जब भी आत्महत्या करने का मन करे तो मरने से पहले एक काम करना। मैं तो कहूँगा कि मर जाना, लेकिन मरने से पहले एक काम कर लेना पहले, फिर मरना। उसके बाद हिम्मत पड़े तब मरना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसे होता है कि जब व्यक्ति मरने जाता है तो उसके ऊपर तो मार सवार रहता है कि नहीं मुझे मर जाना है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब वो फांसी लगा लेता है, लटक जाता है, जब मरने लगता है, प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलता। मरते समय क्या ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं ना, तो छटकता है। क्यों छटक रहा है भैया? तुझे तो मरना ही था, तो आराम से खाओ और मरो, छटपटा क्यों रहा? इसका मतलब कि फांसी पे लटक के गलती कर दिया उसने। मरने के लिए तो आया, लेकिन मरा नहीं जा रहा है ठीक से। अब व्याकुलता हो रही है, गलती कर दिया, लेकिन अब क्या करे? चुपके से दरवाजा बंद करके लटका है, अब कोई बचाने भी नहीं आ सकता। हाँ, तो मरने से पहले कभी कभी महिलाएं झगड़ा करती हैं, तो भैया जाती हैं, दरवाजा बंद किया, मिट्टी का तेल छिड़का, हाथ जर के मर जाओ। आग लगा लेते तो लगती है चिल्लाने, भैया तुझे मरना था तो चिल्ला क्यों नहीं? चुपचाप बैठो, गीत गाओ और मरो। हाँ, लेकिन आग लगने के बाद समझ में आता कि गलती हो गई, अरे बचाओ रे बचाओ रे। इसलिए बचाओ रे की नौबत ना आए, उससे पहले एक काम कर लेना। मरने से पहले एक प्रयोग कर लेना। जब खूब मन करे कि नहीं मैं मरूंगा मरूंगी, तो मर जाना। मैं रोकूंगा नहीं, मैं कहाँ आऊँगा रोकने के लिए। यहीं कह दे रहा हूँ, अपने से बुद्धि जगेगी तो रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे तो जाओ मरो, कौन रोक पाएगा। एक प्रयोग करना, घर में बड़ा सा बाल्टी होगा, टब होगा ना, पानी भर लेना, जाके उसमें मुंडी डुबो देना। और तब डुबोना जब तक ये न लगे कि मैं मर जाऊं, और लगे कि हाँ पीड़ा नहीं हो रही है, मर सकती हूं तो मर ही लेना, आग लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे ही 20, 30, 40, 1 मिनट होगा ना, 20, 20, 40 सेकंड के बाद, 1 मिनट पूरा होते होते ही प्राण हथेली में आ जाएंगे कि कब सर बाहर निकालूं, कब सर बाहर निकालूं। हाँ, तो फिर कहेंगे अरे आग लगे मरे में जाते हैं हम तो जी अब। हाँ, तो सारी बुद्धि काम करने लगेगी। इसलिए मरने से पहले ये प्रयोग प्रैक्टिकल कर लेना कि ये काम आसानी से कर पाएंगे कि नहीं। हर काम का एक रिहर्सल होता है ना, जैसे संगीत वाले संगीत बजाने से पहले रिहर्सल करते हैं, तब जाके परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अच्छा मरना होगा तो पहले प्रैक्टिकल कर लेना, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मर पाएंगे कि नहीं। फिर छटपटाना, मरना भूल जाएंगे आप। हाँ, तो 2 काम हो जाएगा, सद्बुद्धि भी जग जाएगी, बच भी जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध विवर्त कपाट के हो गए। बुद्ध कहते किसे हैं? मैंने कहा कि बुद्धति आर्य सच्चानीति बुद्धो। जो आर्य सत्य को जानता है वो बुद्ध है। सिर्फ जानता ही नहीं, बोधेता पजायाति बुद्धो। सिर्फ ज्ञान को जानते ही नहीं, दूसरों को बताते भी हैं। जो स्वयं अनुभव किया वो अनुभव कराते भी हैं। आज हम नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हम बुद्ध नहीं हैं, आप बुद्ध नहीं, हम नहीं बुद्ध हैं, आप भी बुद्ध नहीं। इसलिए आपको वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। इसलिए स्वयं आपको
ये तप करना पड़ेगा। तुम्हें ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। ये प्रयास तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? बुद्ध के वचनों को मानेंगे कैसे आप? बुद्ध के वचनों को कैसे मानेंगे? हम कह दिए और आप मान लेंगे? नहीं। जब तक बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, आप बुद्ध के वचन को मानने वाले नहीं हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक बुद्ध को मान रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। बुद्ध को मान रहे हैं, हाँ बुद्ध हैं कोई, लेकिन बुद्ध ने जो चर्या बताई वो बहुत सारे वैज्ञानिक माने वो वाला नहीं, कौन से वैज्ञानिक को कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में बुद्ध का कोई भी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए वो बुद्ध के सामने भी आए तो एक बार ऐसे, हाँ क्या प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से क्या होता है? लेकिन कहते हैं, हमारा त्रिपिटक कहता है कि अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्नि दग्धो नाम अंकुरो हरितो यथा। मेरे वचन नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें शुक्ल धर्म का सुक्कं धम्मं विपहाय, पाली में शुक्ल को सुक कहते हैं, संस्कृत में शुक्ल कहते हैं। शुक्ल माने अच्छा कर्म। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है बुद्ध के प्रति, उसके भीतर धर्म का उदय नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और मुक्ति प्राप्त करना, भव से पार होना, स्वर्ग वर्ग प्राप्त करना, है तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, बुद्ध से आलवक यक्ष ने प्रश्न किया। आलवक नाम का एक यक्ष हुआ, बड़ा ही सामर्थ्यवान शक्तिशाली। भगवान एक गुफा में ठहरे हुए थे और आलवक आता है। वो गुफा आलवक की थी, आड़वी में। यहीं आपको जौनपुर के आगे जो सुल्तानपुर जिला है उसी में पड़ता है आड़वी, आलवक की गुफा। भगवान वहीं जाकर के तप कर रहे हैं, साधना कर रहे थे। उसी समय आलवक यक्ष आया और देखा कि भगवान बैठे हैं। कहता कि निखमतु श्रमण। बोलिए भगवान बुद्ध की। क्या कहता? निखमतु श्रमण। श्रमण बाहर निकल। बुद्ध भी क्या है? श्रमण है। भगवान बाहर निकल गए। फिर भविष्यतु श्रमण। श्रमण अंदर जाओ। भगवान अंदर चले गए। फिर कहता है निखमतु श्रमण। श्रमण बाहर निकलो। भगवान बाहर निकल गए। फिर कहता भीतर जाओ। भगवान भीतर चले गए। फिर कहता बाहर जाओ। भगवान बाहर चले गए। फिर कहता भीतर जाओ। फिर भगवान भीतर चले गए। फिर कहता है कि बाहर जाओ। निखमतु श्रमण। श्रमण बाहर निकलो। बुद्ध कहते कि न खुआओ सो निखिमिस्सामि। नहीं निकलूंगा। हाँ, क्या कहते? नहीं निकलूंगा। यक्ष होते हैं जिसमें मनुष्य और दैवी दोनों गुण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यक्षो इस प्रकार के गुण होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आलवक सूत्र में इसका पूरा वर्णन है। भगवान कहते हैं नखो आओ सो निखिमिस्सामि। मैं निकलूंगा नहीं। तो कहता है कि नहीं निकलोगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जानते हो क्या करूंगा? अगर निकलोगे नहीं तो चित्तं वाते खिप्पिस्सामि। हाँ, हृदयं वा फालेस्सामि। पादेषु हथं गहेत्वा पार गंगाय खिप्पिस्सामि। क्या कहता है
कि अगर निकलोगे नहीं तो मैं तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, हृदय को फाड़ दूंगा, और ये पैर पकड़ के ना, टंगरिया पकड़ के, पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा। क्या कहता है? अगर बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, पागल कर दूंगा, हृदय को, दिल को फाड़ दूंगा, और पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा, जैसे कोई गेंद फेंकता है। हाँ, निकल जा बाहर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, नखवाउ सुपस्सामी सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समन ब्राह्मणिया पजाए सदैव मनुष्याय। अरे आउस, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता, इस लोक की तो बात छोड़ो, सदैव के, देवलोक में भी, समार के, मार लोक में भी, सब ब्रह्म के, ब्रह्मलोक में भी, सत्समन ब्राह्मणिया पजाए, किसी श्रमण और ब्राह्मण को भी ऐसा नहीं देखता। यो मंग चित्तं खिपेय, जो मेरे चित्त को पागल कर दे, हृदयं वा फाड़ेय, हृदय को फाड़ दे, पादेषु हत्थं गहेत्वा पार गंगाय खिपेय, और पैर को हाथ से पकड़ करके गंगा के पार फेंक दे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता। तू क्या फेंकेगा? हाँ, तू क्या फेंकेगा? तेरा क्या सामर्थ्य? तू तो ना देव है, ना ब्रह्म है, ना महाब्रह्मा है, न कोई योगी श्रमण है, न कोई योगी ब्राह्मण, या ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी। तू क्या मुझे फेंकेगा? लेकिन अपितंग आउस पुछ यदा कंक सीति। हाँ, लेकिन तेरे ऊपर कृपा है, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ। चित्त उत नहीं फाड़ सकता। तू मुझे क्यों बाहर निकालना चाहता, क्यों बाहर अंदर करना चाहता? तुझे जो पूछना है सीधे सीधे पूछ, बाहर भीतर क्या लगाया है? तो फिर घबरा जाता है कि भगवान तो सही में सामर्थ्यवान है। मैं तो धमका रहा था कि हो सकता है डर के मारे हमारी धाक, कभी कभी कुछ होता, होते कुछ नहीं, अंदर से पों होते हैं और खूब धाक दिखाते हैं। जानते हो मैं कौन हूँ? अब भैया वो जानता तो आपको कहना पड़ता कि जानते हो मैं कौन हूँ। इसी से पता चल रहा है तुम हो कौन। कुछ भी नहीं हो, कहीं राष्ट्रपति थोड़ी नहीं हो, प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं, मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं। हाँ, तो लोग धमकी देते, नहीं जानते तुम मैं कौन हूँ। अरे भैया जानता तो कहता क्यों? बड़ा मूर्ख आदमी है। हाँ, तो ऐसे धमका रहा था कि हो सकता है कि श्रमण गौतम डर जाए, भगवान डर जाए। लेकिन खुद ही डर जाता है जब डांटते हैं भगवान। जानता है कि मैं श्रमण गौतम से किसी भी प्रकार से लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रश्न पूछता है कि ठीक है मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दो। अगर तुम सही में श्रमण हो, भगवान हो, बुद्ध हो, तो मुझे इसका सही उत्तर दो। कई सारे प्रश्न पूछता है, मैं एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। कहता है प्रश्न पहला, ध्यान से सुनना, बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से माता जी लोग, इधर देखिए सब ध्यान दे रहे हैं। आपकी गोल कमजोर पड़ रही है। हाँ, तब कहेंगे कि पुरुष, स्त्री भी पुरुष के बराबर है। कैसे मान लें? पुरुष तो ध्यान से सुन रहा है। समानता का अधिकार भी चाहिए, काम भी समानता वाला न रहे, है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा बात कम करिए। आज के बाद खूब बात करना है, थोड़ा सा और 1-2 घंटा। हाँ, प्रश्न पूछता है, किन सुध वित्तं पुरिसस्य सेठं। पहला प्रश्न कि बताइए श्रमण, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? किन सुध वित्तं पुरिसस्य सेठं। पहला प्रश्न पूछता। प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे श्रद्धा पे चर्चा करनी है कि बुद्ध की बातों को आप क्यों नहीं मानते। तो बुद्ध उत्तर देते हैं कि यक्ष आलवक सद्धीध वित्तं पुरिसस्य सेठं। श्रद्धा प्लस इध संधि हो गई तो क्या हो गया? सद्धीध। इध माने यहाँ इस लोक में,
सद्धीध वित्तं पुरीसस्य सेठं। इस लोक में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धाय तरति योगं अपमादेन अर्णवं। अगर इस भाव से पार उतरना है ना, अरहत्व तक जाना है, बुद्धत्व तक जाना है, या स्वर्ग नरक भी आपको जाना है, नरक नहीं स्वर्ग जाना है, तो आपके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। बिना उसके नहीं। श्रद्धाय तरति ओघं। श्रद्धा से ही इस दुष्कर ओघ को, बाढ़ को, जो व्यक्ति को डुबा रही है बार बार यहीं में, व्यक्ति उसको पार करता है। इसलिए कहा अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्निदग्धो नामंकुरो हरितो यथा। बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, प्रकांड पंडित हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए विद्वता के साथ क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और देखना, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, समर्पण। श्रद्धा किन किन बातों से परिलक्षित होती है? अरे आप अपनी मम्मी पापा को भी ऐसे हाथ जोड़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं, मम्मी पापा नाराज थोड़ी ना होंगे। और झुक करके प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे छू लेंगे तो भी कोई बात नहीं, माथा पटक करके 3 बार प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन सब प्रकार के प्रणामों में अंतर है। प्रणाम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता आपको श्राप देंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप माथा पटक करके उनको प्रणाम करेंगे ना, उस दिन आशीर्वाद आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। ये तो माता पिता तक की बात है। बुद्धों की बात तो और भी निराली है। बुद्धों की बात तो और भी निराली है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन बुद्ध के पास आता है, बुद्ध के विहार में आता है, कम से कम 3 बार प्रणाम नहीं करता, ये प्राथमिक बात है, तो समझ लेना कि ये सही बुद्धिस्ट नहीं। किसी किसी काल परिस्थिति में कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, मजबूरी होती है या कुछ और अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा अपवाद कभी कभी होता है, ऐसा अपवाद कभी कभी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो समझ लेना कि वो ठीक से बुद्ध को मानने वाला नहीं है, वो धार्मिक नहीं होगा, विद्वान, बहुत बड़ा स्कॉलर। आजकल बहुत सारे स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, है ना। बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें जो है कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं भी पाकिस्तान में ही कॉन्फ्रेंस करके आया, विद्वानों के बीच में देखा कि कैसा विद्वान होता है, कैसा विद्वान होता है। बिल्कुल मिट्टी के पुतले जैसा, कोई मर्म नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे विद्वान होते। आए और कंप्यूटर की तरह से फाइल निकाला, पढ़ दिया, पेपर हो गया, मैंने अपना कह दिया, दूसरा आए बोले। इसको ये व्यक्ति कभी भी भवसागर से पार नहीं उतर सकता, चाहे भले ही त्रिपिटक क्यों न कंठस्थ हो। उसको भाव से पार कौन उतरता है? श्रद्धाय तरति ओघम। श्रद्धा से व्यक्ति इस भव सागर से पार उतरता है। अब एक प्रश्न ये भी है, क्या बुद्ध की पूजा की जाती है? क्या बौद्ध धर्म में पूजा का विधान है? देखिए, बहुत गहरा विषय है, इसी को लेकर के बहुत लड़ाई है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग आए भी नहीं है कि अरे वो तो अंधविश्वास बताते हैं, पूजा पाठ या वाह। ऐसा थोड़ी ना होता है बौद्ध धर्म में। वो कहीं आकाश से कोई बौद्ध धर्म का ग्रंथ पढ़ के आए होंगे। मैं तो यही धरती वाला जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया वही पढ़ के बताऊंगा आपको, प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ कहूंगा। और आपको भ्रम होगा तो एक एक श्लोक नोट करते जाइए, जाकर के किताब खोल खोल करके देख लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। इतना श्लोक अपने लिए नहीं याद किया हूं, मेरे लिए तो बुद्ध देख लिया, दर्शन हो गया। आपके लिए किया हूं,
पढ़ता आपके लिए हूं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो जान गया बुद्ध ही सर्वज्ञ हैं, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन आपके 75 प्रश्न हैं, उनका उत्तर नहीं मिलेगा तो आप बुद्ध के रास्ते पे आएंगे नहीं। तो कितने लोग हैं जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ भी होता है? हाँ हाँ हाँ, बाकी वैज्ञानिक लोग हैं ना। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। देखिए, बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक का बहुत महत्व है, लेकिन उस त्रिपिटक की एक कुंजी है, कुंजी। जैसे आप मैथमेटिक रखते हैं ना, उसकी होती है ना एक कुंजी, कुंजी होती है ना। त्रिपिटक की कुंजी क्या है? जो हाथ नहीं उठाए हैं जरा वो बताएं। इधर विद्वान वर्ग बैठे हैं सोफा पे। त्रिपिटक की कुंजी क्या है? त्रिपिटक की कुंजी है मिलिंद प्रश्न। उसे त्रिपिटक की कुंजी कहा। क्या कहा? त्रिपिटक की कुंजी कहा। अर्थात त्रिपिटक आपने पूरा पढ़ लिया, बिना पढ़े मिलिंद प्रश्न के सारे जो है उदाहरण तर्क आपको सही से नहीं समझ में आएंगे। लेकिन त्रिपिटक पढ़ा है तब समझ में आएगा कि कुंजी में क्या दिया गया। समझ रहे हैं ना? त्रिपिटक की कुंजी है मिलिंद प्रश्न। उसे पाली में मिलिंद पन्नो कहते हैं। मिलिंद प्रश्न में ऐसे ही राजा मिलिंद बनते नागसेन से प्रश्न करते हैं, किंग प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? पूजा करने के लिए कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज तक आप जो जानते रहे होंगे, बहुत क्या जानते रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी सुनेंगे वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। क्या बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? हाँ, किंको भंते नागसेन बुद्धो पूजन साधयति। क्या भंते भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? श्लोक लिखते जाओ जिसे भ्रम हो। हाँ, क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? नहीं। और अगर स्वीकार करते हैं तो वो निर्वाण को नहीं प्राप्त किए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं किए, क्योंकि जो निर्वाण प्राप्त कर लिया परिनिब्बुत हो, वो तो इस संसार से फिर चला जाता है, उसका वो मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक है, बुझ गया, वैसे ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुझ जाता है, फिर इस लोकांतर में कहीं भी नहीं रहता, मुक्त हो जाता है वो। और अगर पूजा, अगर भगवान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो जो हम पूजा करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं। हाँ? अगर बुद्ध स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, वो अभी हैं इस लोक में, इसलिए तो स्वीकार कर रहे हैं। कोई होगा तभी तो लेगा ना जो पूजा आप देंगे। और अगर स्वीकार नहीं करते, अगर वो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए हैं, तो हम जो पूजा करते हैं वो तो व्यर्थ हो जाता, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो पूजा का कोई लाभ है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, इसी लोक में है। और अगर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया तो भैया किसे पूजा करें, किसे जो है समर्पित करें? कोई लेने वाला ही नहीं, वो तो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ? ऐसा कठिन प्रश्न पूछा, इसे मेंढक प्रश्न कहा। क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि मेंढक का शरीर बड़ा जटिल होता, मनुष्य के शरीर जैसा। ऐसे ही ये प्रश्न भी क्या है? जटिल है। इसलिए आदमी के ऑपरेशन से पहले पूछिए, डॉक्टर बैठे हैं, किसका ऑपरेशन कराते हैं? मेंढक का। किसका? मेंढक का। तो किंखो भंते नागसेन बुद्धो साधयति, यदि खो भंते साधयति न परिनिब्बुतो भगवा, यदि परिनिब्बुतो तो कथं पूजा अवंजो होती अफलो।
तो भाई क्यों पूजा करें? दोनों प्रकार से भाई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन परिनिबुतो खो भगवान न पूजन साधयति। ध्यान से समझना, एक एक शब्द में, वाक्य में बड़ा गहरा दर्शन है। एक भी अक्षर विचलित हुआ तो दूसरा कुछ समझ जाएंगे, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाएगा, है ना? खुदा क्या हो जाएगा? जुदा हो जाएगा। परिनिबुतो खो महाराज भगवा न पूजन साधयति। महाराज भगवान तो परिनिर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा सफल होती है। कठिन उत्तर है ना? भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए, इस लोक में है ही नहीं आपकी पूजा लेने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप पूजा करते हैं तो वंझो भवति सफलो, तो अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती, सफल हो जाती है। हाँ, तो भंते नागसेन से राजा कहते, भंते हाँ, जैसे पिता पुत्र का गुणानुवाद करता है, पिता पुत्र की प्रशंसा करता है और पुत्र पिता की प्रशंसा करता है, ऐसे ही आप कर रहे हैं। आप तो भगवान बुद्ध के श्रावक हैं, शिष्य हैं, आप अपने भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ये तो उत्तर नहीं हुआ, ये तो उत्तर नहीं हुआ। बनते कृपया मुझे समझाएं, उदाहरण देके समझाएं, बात समझ में नहीं आ रही। तो भगवान कहते हैं, बनते कहते हैं कि भगवान परिनिब्बुत हो चुके हैं, पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी जो कोई पूजा करता है अचूक